हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि क्या आपके पर्सन आपको अभी कुछ दिनों में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डे भी आने वाला है, अभी 2-3 दिनों में क्या कॉल या टेक्स्ट करेंगे या नहीं। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, आप लोग कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, कुछ पता ही नहीं है, और एकदम से फ़ोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, उसमें है जो भी आपका रिलेशनशिप और आपके दोनों के टर्म्स का स्टेटस है, वो आप बेहतर जानते हैं। मैं सिर्फ ये देखूंगी कि क्या आपके पर्सन आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज कमिंग डेज में करेंगे, स्पेशली इन इन दिनों में करेंगे या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले उनकी लाइफ की कुछ एक्टिविटीज़ को चेक करते हैं, कहाँ मसरूफ़ हैं, क्या कर रहे हैं। Will they call, text or message you, especially in these days? Will they call, text or message you, especially in these days? Will they call, text or message you, especially these days? Will they call, text or message you, especially these days? Creativity. Steal your ideas, copies your work, duplicates, feeds off you. अच्छा, ये तो आपको स्टॉप कर रहे हैं। Caught a case, sexual infection, sexual disease and rash. अरे बाप रे। Uninterested. देखिए, ये एक रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से आपको इग्नोर्ड फील हो रहा हो, लेकिन प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि कुछ ऐसा हुआ होगा, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या आपके पर्सन प्ले बॉय, प्ले गर्ल टाइप हैं, या जो भी है, डॉक्टर अगर हैं तो हो सकता है ये कोई केस स्टडी कर रहे हों, और इनको कोई केस मिला हो जिसके ऊपर इनको ये वर्किंग करनी हो, और ये अवॉइड कर रहे होंगे। आप लोग सेम फील्ड के लोग लग रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी हद तक आपको, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। आप इनको मालूम है कि आप हर थोड़े दिनों बाद एक नए प्लान के साथ आते हैं, और ये आपके उन प्लान्स को ना बहुत हर वक्त इनकी नज़र होती है कि मैं इसी के जैसा कोई नया प्लान बना लूँ। इसके माइंड में जैसे ही जो कुछ भी हो, मैं फ़ौरन उसको रीड करके सबसे पहले अपनी तरफ से एक प्रपोज़ल फोड़ दूँ, ताकि ये पता चल जाए कि आइडिया तो मेरा था, जबकि वो एक्चुअली आपका ही होता है। आप रैंडम डिस्कशन भी अगर करते हैं तो ये फ़ौरन चीज़ों को पिक कर लेते हैं। उजलत की मार ज़रा ज़्यादा है इनको, लेकिन अपनी सेल्फ क्रिएटिविटी इनकी कम नज़र आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कलीग्स हैं, आप दोनों मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, और इनको कोई या तो कोई इनको इचिंग हो रही है, इनको कोई स्किन इशू हो रहा है, इनको नहीं पता चल रहा, कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ है। आप दोनों अगर कपल हैं और आप दोनों ने कोई ऐसा इंटीमेसी एपिसोड अगर रिसेंटली अभी किया है, सेक्सुअल एपिसोड आप दोनों के दरमियान हुआ है, तो हो सकता है उसमें ये हुआ हो। अदरवाइज़ ये इन्फेक्शन तो तब होता है जब आप मल्टीपल लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, या कोई मल्टीपल लोगों के साथ करके आया हो और वो अपने स्पाउस के साथ ऐसा करे, तो फिर वो फ़ौरन कंटेजियस होता है, वो पिक कर लेता है। मतलब इसमें क्या मैं डिटेल्स में जाऊँ, और दैट दिस कुड बी द रीज़न जिसकी वजह से ये इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे होंगे, आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज़ स्किन की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फ़ौरन इंसान बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत लो होता है। एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी बिग रीज़न कि इस वक्त आजकल ख़ास तौर पे ये जो भी मूवमेंट्स कर रहे हैं, ये बहुत चाह ही नहीं रहे हैं कि किसी को पता चले कि इनकी एक्टिविटीज़ हैं क्या। तो उससे भी आप थोड़े से हो सकता है सस्पिशियस हो रहे हो कि कोई बात भी नहीं हुई थी हम दोनों के दरमियान, कुछ ऐसा हुआ भी नहीं था, पता नहीं इसको क्या हुआ है। कोई कपड़े पहन लिए होंगे, कोई ऐसे गंदे कपड़े पहन लिए होंगे, क्योंकि मेडिकल जो ड्रेस होता है, इसको कोई ख़ास ड्रेस होता है जो डॉक्टर्स पहनते हैं, जो स्पेशली ऑन ड्यूटीज़ होते हैं, तो वही कपड़े पहन लिए, कोई जर्म्स लग गए। इट इज़ समथिंग कॉट अ केस, बिल्कुल लिटरली ऐसा लग रहा है कि इनको मेडिसिन्स दी गई हैं कि थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करें, सराउंडिंग में लोगों से कम थोड़ा-सा मिंगल करें, और जैसे कोविड के टाइम पर था, हाथ भी ना मिलाएँ, कुछ ऐसे, बिकॉज़ कंटेजियस है। अब ये
पार्ट तो ऐसा है कि ये कहाँ से किसी को टच होने होगा, बट होती हैं कुछ चीज़ें। बाज़ दफ़ा स्किन रैश है तो ये हो सकता है मल्टीपल जगहों पर हो रहा हो, उसकी वजह से उसमें एक्जिमा में पानी वानी निकल रहा हो जो होती है, अल्लाह माफ़ करे। तो ये अगर आजकल इस तरह कुछ बिहेव कर रहे हैं तो हो सकता है इस वजह आप इस केस के ऊपर, ऐसे पेशेंट्स के ऊपर, ऐसे विक्टिम्स के ऊपर अगर आप कोई स्टडी कर रहे हैं तो हो सकता है ये आप दोनों का सेम प्लान हो और उस सेम केस के ऊपर ये ज़्यादा आपकी वर्किंग के ऊपर नज़र रख रहे हो कि इसके आर्टिकल में या इसके रिसर्च पेपर में या इसके केस डिटेल्स में इसकी क्या-क्या आइडियाज़ होंगे जो कि मैं भी अपने रिपोर्ट में, अपने केस में, अपने डिटेल्स में, अपने रिसर्च पेपर में एनहांस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दूसरा ये आजकल मतलब अगर ये आपको आजकल कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अभी ये बहुत ही मतलब इनको फ़िक्र ही नहीं हो रही है कि कौन इनके पास रह रहा है, कौन इनके पास नहीं रह रहा। ये चाह ही नहीं रहे हैं कि किसी को पता चले कि इनकी लाइफ़ की एक्टिविटीज़ अभी हैं क्या, ठीक है ना? चलिए और देख लेते हैं आप दोनों के दरमियान की सिचुएशन। क्या आपके पर्सन आपको आजकल में कॉल करेंगे? विल दे कॉल, टेक्स्ट मैसेज यू स्पेशली दीज़ डेज़? विल दे कॉल, टेक्स्ट मैसेज यू स्पेशली दीज़ डेज़? Will they call, text message you especially these days? Will they call, text message you especially these days? Will they call, text message you especially these days? Mirror. Girl with the snake. यकीनन इनको कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। कोई इनमें ये जानते हुए किसी ने इनमें इंटरेस्ट लिया है कि ये आपके पार्टनर हैं, उसके बावजूद किसी ने इनमें इंटरेस्ट लिया है एंड इस पर्सन को आपसे एक अलग ही लेवल की जेलसी है। ये आपका भी फ्रेंड, आपकी भी फ्रेंड होगी, उनकी भी फ्रेंड होगी और इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। जो भी काम लग जाए, जो भी हाथ लग जाए, जो भी पड़ जाए ये कर ले। एंड आपके पर्सन टेम्परेरीली इन्फ्लुएंस नज़र आ रहे हैं। अपने मज़े में, अपनी तफरी में, अपने जॉय में, अपनी खुशी में इन्होंने ये सोचा ही नहीं कि ये इतना बड़ा मामला भी बन सकता है। शायद आपको ये न्यूज़ मिली है या आपको ये न्यूज़ नहीं मिली, लेकिन अभी इन्होंने ऐसी कोई हरकत की है जिससे बात आ सकती है कि मामला गड़बड़ हो सकता है। शायद लास्ट टाइम आपने इनको इन्हीं चीज़ों की वजह से वार्न किया था और वही वार्निंग का टाइम पीरियड अभी तक चल रहा है कि तुम्हें इस बात की फ़िक्र नहीं, बिकॉज़ वो अपनी रिंग के ऊपर हिट कर रही है लड़की या लड़का, कि तुम्हें इतनी सेंसिटिविटी का एहसास नहीं है कि तुम्हारे साथ कोई रिश्ते में, उसके बावजूद तुम इतनी गंदी और बड़ी हरकत करते हुए नज़र आ रहे हो। इस तरह की बातें। एंड हो सकता है कि आप दोनों के साथ ऑन एंड ऑफ ये चीज़ें होती ही रहती हों कि मिरर करते हों आप लोग। कभी आपका मूड ख़राब है, कभी उनका मूड ख़राब है और दोनों का जब मूड ख़राब होता है तो दोनों एक ही वक़्त में एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई पहले मुझको मनाए, कोई पहले मुझको मनाए, वो मुझे बात करे, वो मुझसे बात करे, और थोड़ा-सा एक सेल्फ रिफ्लेक्शन अगर होता भी है तो ईगो के चक्कर में सामने नहीं आते और ईगो के चक्कर में सामने नहीं बोलते, इस तरह की बातें। एट द सेम टाइम ही आप दोनों एक दूसरे को इंट्रोस्पेक्ट भी कर रहे हैं, खुद भी चेक कर रहे हैं, मेरी तरफ से क्या गलती है, वो सोच रहे हैं मेरी तरफ से क्या गलती है। लेकिन फिर जब गलती को बहुत ज़्यादा डीप डाउन सर्च करते हैं तो ये भी एहसास होता है कि मेरा तो कसूर नहीं है ना, उसने गड़बड़ की है, मेरी तरफ से तो कोई मुश्किल नहीं है ना, उसने मामला ख़राब किया है। हमेशा पुरानी वाली बात अभी फिक्स होती नहीं है कि नया दोबारा से ये मुझे पता चल जाता है। या तो आपको इनके XYZ पार्टनर्स का पता है, आपको मालूम है कि ये अपनी आदत से मजबूर हैं और ये जो बंदी है ख़ास तौर पे, ये काफ़ी डैश चीज़ है। जिसको मालूम है इसकी शायद कुछ लोगों को ना शौक होता है कि वो रिलेशनशिप्स ख़राब करते हैं। उनको मालूम होता है कोई किसी के साथ है, लेकिन वो बीच में घुसते हैं और मर्दों का तो कोई मसला ही नहीं होता, उनके तो सारी दुनिया को, नसरीन को छोड़ा शमीम के बाद, शमीम को बोला शबाना के बाद, बिल्कुल ऐसे वाली बात होती है। तो
उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ख़वातीन को अगर ये लत लगी हुई हो तो फिर तो बड़ा ही बुरा कोई मामला हो जाता है कि उनको ये अगर आदत है एंड आपकी कोई फ्रेंड है जो कि काफ़ी ज़्यादा इस मामले में उसको है ये लत, तो डेफिनेटली तो ये एक रीज़न हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर सेबोटाज केस नज़र आ रहा है, तो दैट मीन्स कि आप दोनों के दरमियान लड़ाई तो ज़रूरी हुई है और उस लड़ाई में ही ये मामला बिगड़ा है। ठीक है, क्या आपके पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे स्पेशली दीज डेज? विल दे कॉल टेक्स्ट और मैसेज यू स्पेशली दीज डेज? क्योंकि आगे ईद आ रही है, एक बहुत बड़ा बहाना है कि बातचीत कर ली जाए, सुलह कर ली जाए। सुलह कर भी लेनी चाहिए, लेकिन अगर पुराने मैटर्स को देखें, थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन तो आ रहा है, ये तो है, लेकिन इसका बीच में से निकलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। और अगर ये मूव इन साइलेंस ये इसके साथ मिलकर कर रहे हैं, तब तो डंडा रेडी रखें आप। ठीक है, विल दे कॉल टेक्स्ट मैसेज यू स्पेशली दीज डेज? विल दे कॉल टेक्स्ट मैसेज यू स्पेशली दीज डेज? टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Five of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And Seven of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Very respectfully and very sadly speaking, ये आजकल लगे हुए हैं कहीं और ज़िद में कह लें, या आप दोनों के दरमियान जो लेटेस्ट आर्ग्यूमेंट हुआ उस पे कह लें। जब आपने अपनी लास्ट डेट पर इनसे या अपनी लास्ट कॉन्वो पे इनसे अपना कंसर्न शेयर किया था कि वी आर पार्टनर्स, एंड तुम उस पार्टनरशिप को वैसे एंटरटेन नहीं कर रहे जो उसका राइट हक है, तो ये आपसे बहस में आ गए होंगे। इन्होंने आपसे बिल्कुल दू बदू जिसे कहना चाहिए ना, फड्डा किया होगा, और आप दोनों बहुत ज़्यादा हॉट आर्ग्यूमेंट में आए होंगे, और उसके बाद इन्होंने वो आर्ग्यूमेंट विन भी कर लिया होगा। फिर उन्होंने सरसरी तौर पर उसके 1-2 दिन बाद आपसे बात भी की होगी लेकिन वो बिल्कुल ऐसे बात थी कि जैसे पिछले दिनों में कुछ हुआ ही नहीं। मेरी सुनो, मेरी मानो, मेरी करो, करना है तो करो, वरना अपनी मर्जी। एक तरीके से इन्होंने आपको ये इम्प्रेशन दे दिया होगा। ये लड़ाई, ये डेलिब्रेट आर्ग्यूमेंट, ये डेलिब्रेट और इंटेंशनली इसलिए लग रहा है बिकॉज ये कुछ ना कुछ तो आपसे छुपा रहे हैं। ये अपनी फीलिंग्स, अपनी एक्टिविटीज़ कुछ ना कुछ तो ये आपसे छुपा रहे हैं, एंड दे डोंट वांट कि कोई भी क्लू पीछे छुटे। लेकिन 2 स्वॉर्ड्स गिर गई हैं, विच इज़ अ बिग साइन कि आपको इनकी एक्टिविटीज़ में से कुछ ना कुछ ज़रूर पता चलेगा। तो अगर आजकल ये बिल्कुल आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे और कि कमिंग डेज में क्या ये आपको कांटेक्ट करेंगे, इट डिपेंड्स कि ये थोड़े से, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी अटेंशन सीकर हैं। तो अगर आप इनसे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर या इमोशनल ग्राउंड्स पर, रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट के ग्राउंड पर इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये इस वक्त ईगो में हैं, इनके मामला थोड़े डिफरेंट हैं। सबसे बड़ी बात ये कि आपकी फॉर्म में इनको कोई और आजकल मिला हुआ है, तो ये ज़रा इम्पल्सिव ज़रा ज़्यादा हुए में हैं, और मालूम है इनको कि आप इनके सोलमेट हैं, आप इनके पार्टनर हैं, बट जैसे होता है ना कि ख़ास तौर पर इन दिनों पे भाई लोग गिफ्ट्स दे रहे होते हैं, कमिंग डेज स्पेशल डेज हैं, फेस्टिवल है, तो इन्होंने कोई आपको कुछ खाते में ही नहीं लिया, इन्होंने कुछ आपको ऐसा इतनी अटेंशन और इतनी तवज्जो दी नहीं, लिटरली अनइंटरेस्टेड, तो यही वाला मामला है। प्लस आपका नाराज़गी इजहार करने पर, आपका शिकवा करने पर और ज़्यादा लड़ाई को भड़का देना, और ज़्यादा फड्डे को आगे बढ़ा देना। हो सकता है आपने इसी टॉपिक पर बात की हो, और फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा करने के बाद भी इन्होंने आपका मूड असेस करने के लिए आपसे बात की, लेकिन बहुत ही डिक्टेटरशिप में, बहुत ही कंट्रोलिंग मैनर में इन्होंने आपसे बात की, और फिर उसका पर्पज़ यही था कि आप और ज़्यादा चिढ़ें, और ज़्यादा सड़ें, और ज़्यादा तपें, और इनके ऊपर बिल्कुल टैब्स ना रखें, कोई चेक ना रखें कि ये इन्होंने क्यों किया है, बिकॉज इनको कुछ और अपनी अभी इन दिनों की लाइफ रूटीन में इनको कुछ और करना है। लेट मी क्लैरिफाई दिस कि यहाँ पर ये 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है।
टू ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ वॉन्ड्स, इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, ये खुद अपने आप को लेकर बहुत डिफेंसिव हैं। यानी पार्टनरशिप में इनके पास, आप इनसे कोई भी क्वेश्चन करें तो इनके पास अपने आप को डिफेंड करने के हजार हरबे होते हैं कि मुझसे किसी किस्म की कोई बात ना पूछना, मुझसे, मेरे ऊपर अगर इंक्वायरी की ना तो तुम्हारा दिमाग सीधा कर दूंगा मैं या कर दूंगी मैं। यानी ये बहुत ज़्यादा, और हर बात का इनके पास जवाब है। आप पार्टनरशिप में होने के बावजूद भी इनसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? द एम्परर, एक्सट्रीमली जिद्दी इंसान, बहुत ही बॉसी, बहुत कंट्रोलिंग, गुस्से के बहुत ज़्यादा तेज, और जो चीज़ नहीं करनी वो तुम करवा कर दिखाओ ज़रा मुझसे, और जो चीज़ करनी है तुम मना करके दिखाओ ज़रा मुझको। ये कुछ इस तरह का इनका माइंडसेट होगा। तो आपको इनसे डर भी लगता होगा कि भाई इनके गुस्से से तो बेहतर है कि जो चल रहे मामला वैसे ही चलते रहें। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ वॉन्ड्स, इनके घर में भी यही टॉक्सिक माहौल है। ये अपनी, इनकी जो परवान चढ़े हैं, ये जिस तरह से, ये फड्डों का माइंडसेट है, ये फड्डों में ट्रेंड है, फड्डे करने में इन्होंने ऑस्कर लिया हुआ है। तो आजकल खास तौर पे ऐसा हो सकता है कि इनकी कोई कज़न लग रही है मुझे ये, या इनका कोई कज़न। गर्ल विद द स्नेक है तो गर्ल ही ना हो, बॉय भी हो सकता है, क्योंकि हमें तो एनर्जी और उसके मैकेनिज्म को देखना है कि अड़ास और ऑब्स्टिकल पड़ा हुआ कहाँ पर है। इनको हर तरह से आजकल तो आपसे लड़ाई करनी है, और उस लड़ाई वाले मोड को ना इन्होंने सस्टेन रखना है। ये वो नहीं करेंगे, सस्टेन करेंगे उस चीज़ को, और प्रोलॉन्ग करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इनको लगता है कि आपको कंट्रोल इसी तरह किया जाए, वरना आप सर पे चढ़कर जो ना और ज़्यादा कंडीशंस लगा देते हैं। ये हैं खुद इतने अथॉरिटेटिव। एक बंदा वैसे ही ज़रा कमांड में रहता है ना, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, रिजिड, एडमेंट वाली बात, और उसको फिर ख़तरनाक तरीके से बिल्कुल मिरर करता हुआ पर्सन मिल जाए जो कि खुद भी कंडीशंस लगाने वाला है। और ये इन्होंने आपको जो अभी रिसेंटली इस पूरी सिचुएशन के बाद, फड्डे के बाद कॉल करके चेक किया था, ये देखने के लिए कि आप नाराज़ किस लेवल तक हैं, और आपने किसी हद तक अपनी नाराज़गी जाहिर की है कि आपको ये बातें, ये जो कुछ भी आपको सुनने में मिल रहा है, ये जो कुछ भी आपको पता चला है, ये आपको गवारा नहीं है। तो इन्होंने फिर भी थोड़ा सा ऊपर से आने की कोशिश की है, और ये इतना तो इनको पता चल गया है कि आप इनसे नाराज़ हैं और रिश्ता खटाई में पड़ सकता है, रिलेशनशिप खटाई में पड़ सकता है, लेकिन उसकी उनको फिक्र इसलिए नहीं है बिकॉज इस वक्त बड़े ही अपने किसी मज़ेदार से एक्टिविटी में ये बिजी हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स में ये क्या छुपा रहे हैं आपसे? 8 ऑफ पेंटिकल्स, या तो इनसे कोई काम बिगड़ा है, मैंने कहा था ना आप लोग सेम फील्ड के लोग हैं, इनसे कोई ऐसा केस बिगड़ गया है, ऐसा कोई काम बिगड़ गया है जिसको इनको दोबारा से करना पड़ रहा है, कोई चीज़ इन्होंने ख़राब की है, और वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो ट्रस्ट भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन मुझे वर्क प्लेस का ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसीलिए मूव्स इन साइलेंस, किसी को पता ना चले, किसी को बताना मत, किसी को मत कहना मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ नहीं हूँ। उन्होंने सराउंडिंग में ये कहा हुआ होगा, आपको भी डिलिबरेटली दूर कर रहे हैं कि कोई चीज़ दोबारा से उसके ऊपर डबल से ट्रिपल मेहनत कर रहे हैं। काम में, नौकरी पर, बिजनेस में, घर में कोई ऐसा मामला है जो इनसे बिगड़ गया है, और ये नहीं चाह रहे कि किसी को पता चले, इंक्लूडिंग यू। तो ये तो एनर्जी हो गई, और ये एनर्जी के क्लैरिफायर्स हो गए। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या ये आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करेंगे, स्पेशली इन दिनों में, इस वीक में? विल दे? लवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। सबके लिए मैसेज नहीं है, लेकिन किसी किसी के लिए है। इनको आपके साथ डेट की अर्ज तो बहुत ज़्यादा हो रही है, बट दे आर बिजी मेकिंग मनी फॉर द फैमिली, और आजकल फैमिली की एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। सिबलिंग्स, पेरेंट्स, या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं,
तो अपने फैमिली को ही ज़्यादा टाइम देते हुए नज़र आ रहे हैं, इसीलिए शायद ये सेक्सुअल इन्फेक्शन भी हो रहा है। और अभी डिले है, अभी टाइम लगेगा। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।